बात बताई, ये वास्तविकता है पश्चिम राजस्थान में कि भाई नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सभी लोगों को पुलिस द्वारा हर साल ज्यादा कार्रवाई की जा रही है। जैसे 2023 में 119 हुई थी, तो इस बार हमने कम से 150 ज्यादा कार्रवाई की है और काफी इनामी अपराधी भी हमने पकड़े हैं। जो मेन जो एमडी की बात आई है, रामसर में अपने एनसीबी के द्वारा एक जो नई फैक्ट्री तैयारी थी खारा गांव में पकड़ी गई, उसमें डीआरडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वो केस डीआरडीए में हुआ, एनसीबी में दर्ज हुआ। एक आदमी को पकड़ लिया और वो भी जैसे हमें बताएंगे तो उस आदमी को चिन्हित कर लिया किसके खेत में थी और उसमें जो सांचौर और जालोर से कौन कौन थे वो की कार्रवाई एनसीबी द्वारा की जा रही है। तो उनके खिलाफ जैसे हम हमारे से मदद मांगते हैं तो हम तुरंत कार्रवाई करके उनको पकड़ाते हैं। हम काफी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ बाहर के भी पहले यहाँ जो समाज में अपन ने जो चला था, जिस तरह की अपने प्रथा थी, हर आदमी इसको बुराई नहीं मानता था नशे की, अपना जन्म मरण और उसमें जो अभी भी यूज करते हैं। तो मैं तो सभी पहले जनप्रतिनिधिगण और सभी बैठे हैं उससे ये निवेदन करूंगा, ये पहले अपने जो समाज में इसको अपन बुराई नहीं मानते, बिल्कुल हर गांव में हर कस्बे में जब तक अपन इसको दूर नहीं करेंगे। मैं तो खूब यहाँ 2 या 3 बार हूँ, मैं भी अभी भी जाता हूँ तो कई बार ये चलता है। तो ये जब तक इसको दूर करेंगे, जब खपत है, हम जैसे ये कहाँ से आ रहा है, जैसे एनडीपीएस का पोस्ता से आता है, हमने कई ट्रक झारखंड से मणिपुर से भी हमने पकड़े हैं। अफीम जो पकड़ी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे, काफी मात्रा में बाड़मेर पुलिस कार्रवाई करी। पूरी जोधपुर रेंज में मैं कह रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई है। एमडी वाली उस पर हम कार्रवाई चल रहे हैं। जैसे एक केमिकल टाइप का आता है, वो जो गुजरात साइड से आता है, बिल्कुल इसके लिए बड़ी सभी जनप्रतिनिधि सभी को सावधान रहना पकड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा आज के जमाने नशा जो एमडी का है, बिल्कुल छोटी सी चीज आती, बड़ी महंगी आती, पता ही नहीं लगता। कोई पान जर्दा में खा रहा है, कोई रजनीगंधा में खा रहा है, हमें भी खुद को नहीं पता उसमें सारी प्रक्रिया है। तो उसमें भी हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। ये बात सही है, क्योंकि जो बाड़मेर जो अपना पश्चिम राजस्थान है, जो युवा है कि उसमें 1-2 बार वो नशा कर लेता, फिर उसकी हैबिट हो जाती है। घर का गहना है, कई मैंने यहाँ देखा नशा वाले में जाता है, गहना बेचता है और अपराध की दुनिया में चल जाता। हम भी जो भी लोग जितने भी नशा युवा ने मैंने पकड़ा, तो मैंने इनसे पूछा भाई ये नशा क्यों करते हो आप? कि साहब हमें तो 3 दिन 4 दिन नींद नहीं आती, मजे है। मतलब ये ऐसे इस तरह के कारण बताते हैं। जैसे अपने वाहन चालक है, जैसे एक बार लगा लिया तो 3-4 दिन तक अपने कंटिन्यू चलता रहा। हमने काफी बाड़मेर पुलिस द्वारा सबको चिन्हित कर लिया है, भाई कौन कौन नशा कर रहा है, उनमें कार्रवाई कर रहे हैं। हम जैसे पिट एंड डीपीएस टाइप के 1-2 साल में जो इनको निरुद्ध करवाया है, 1-2 साल जेल में करवाया है। और संपत्ति की 30 आदमी हमने चिन्हित किए हैं, जिनकी संपत्ति भी जब्त करने की इसी महीने में बड़ी कार्रवाई होगी। हमने संपत्ति करके जो अवैध तरीके से करें, क्योंकि उसमें जब तक कार्रवाई जैसे संपत्ति कमा ली जब तक नहीं होगी, जब तक जड़ मूल से वो करना पड़ेगा। तो हमने भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, उसको अभी मौका दिया जाएगा। जिसने संपत्ति, जिसके खिलाफ हमने प्रस्ताव भेजा है, भाई आपने ये संपत्ति कैसे कमाई, उसको सिद्ध करना पड़ता है, हमें सिद्ध नहीं करना पड़ता। हम एक संपत्ति बना के भेज देते हैं दिल्ली, जब मेरी कोई संपत्ति तो उसको सिद्ध करना पड़ेगा भाई आपने संपत्ति कैसे कमाई। तो हमने काफी चिन्हित करके 30 लोग ऐसे भेज दिए, जिनमें इस फरवरी और मार्च में भी बड़ी बाड़मेर पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर भी हम काफी प्रयास करके नशा वालों को करके कार्रवाई की जा रही है कि आंकड़े में हम बढ़ रहे हैं, मात्रा में हम बड़े बड़े ट्रक पकड़ रहे हैं। और जब से ये समस्या का जड़ मूल से नष्ट नहीं हो, तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन कि भाई इसको भी अपने को, जो ये पश्चिम राजस्थान में एक कल्चर टाइप इसको अपन ने स्वीकार कर लिया, हर चीज में स्वीकार कर लिया, तो उसको भी अपने को सभी अपने समझाइश करके, भाई जब तक अपने कोई नशा ही करने वाला नहीं मिलेगा तो नशा करेगा कौन? भाई दारू जैसे पीने वाला ही नहीं मिलेगा तो दारू बिकेगी कहाँ? कि इसकी अपने की मात्रा सबसे ज्यादा खपत की मात्रा में ये पश्चिम राजस्थान में मानते हैं। तो इस हिसाब से ये है, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि और भी अधिक बाड़मेर पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, मेरा एक निवेदन था आपकी मदद से, पिछले 3 साल में एनडीपीएस में कुल कितने प्रकरण दर्ज और अब तक उनकी क्या क्या कार्रवाई हुई, और जो धारा 68F है उनमें अब तक कितनी कार्रवाई की गई है और कितने समय में करते हैं? हम भी नशे के खिलाफ हैं,